आज हम लोग बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति ग्रह आपके कुंडली में करता क्या है, किस टाइप का ग्रह है, इसे क्यों इतना इम्पोर्टेंट दिया गया है और इस कलयुग में इसको कैसे ठीक रखें, और हर एक जगह में आपके कुंडली में और इसका एस्पेक्ट से डिफरेंस क्या है और ये आपके साथ करना क्या चाहता है इस जीवन में, सबके बारे में बात करेंगे। आप एंड तक वीडियो को देखना, थोड़ा सा तो धैर्य बनाओ, एंड तक देखो। हर एक चीज को हाफ नॉलेज मत लो, क्योंकि आधा नॉलेज जुपिटर नहीं है, वो राहु है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बृहस्पति एकमात्र ग्रह है जो पूरे कुंडली में, इनफैक्ट कुंडली को अगर आप छोड़ भी देंगे ना, आप जब आफत में आते हैं तो भगवान से मांगने जाते हो ना आप कि मुझे बचाओ भगवान, तो वो भगवान नाम का चीज आपके कुंडली में जुपिटर है। आप उनको पुकार रहे होते हो। जुपिटर महादेव है, इनडायरेक्टली लॉर्ड विष्णु भी है। ठीक है, तो हुआ क्या ना यहाँ पे, जब भी डिवाइन ब्लेसिंग की बात आएगा, गॉड ग्रेस की बात आएगा, दुआ की बात आएगा, संतति मतलब हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एक्सपेंशन, नॉलेज, विजडम, ये सब जुपिटर की अंडर आता है। तो ये सब में अगर कोई एक में कमी आ गया तो आप सीधी बात समझ लेना कि मुझे जुपिटर को संभालना है सबसे पहले। और उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जुपिटर एकमात्र प्लेनेट है जो बहुत डेंजरस है, जिसको अगर आप कंट्रोल नहीं किए, जिसको उसके हिसाब से अगर आप इस जीवन में नहीं चले, तो दैट प्लेनेट कैन डैमेज एवरीथिंग इन योर लाइफ। बिकॉज एक ऐसा ये है ना ग्रह, जुपिटर एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सेकेंड हाउस को, फर्स्ट हाउस को, फोर्थ हाउस को, फिफ्थ हाउस को, ओके, और ऊपर से आपका नाइन्थ हाउस को, 11th हाउस को, 12th, इतने सारे घर को वो कारक बना हुआ है, लॉर्डशिप लेके रखा है, दिग्बली लेके रखा है। एक जगह में अगर आप डिस्टर्ब कर देंगे ना, तो जुपिटर उस घर के साथ साथ जितने घर को कारक है ना, सबको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए जुपिटर को इस कलयुग में संभालना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी देखिए, सबको शुक्र को लेके पड़ा हुआ है, राहु को लेके पड़ा हुआ है। जुपिटर सिंपल इंसान है, मान लीजिए ना, सिंपल है बहुत, दिखावे की जरूरत नहीं है, वो गुरु है। लेकिन सूर्य, शुक्र, राहु, मंगल सब तो अलग लेवल का है ये। तो कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह, बहुत ही अच्छा ग्रह और ऑल्सो बहुत ही डेंजरस ग्रह जुपिटर है। अब एक छोटा सा चीज सुनो, आप सभी को राहुल कौशिक सर जी को जानते हो। उनका एक शॉट है, आप देख लेना। वहां पे वो कह रहे हैं कि एक साधु है और एक बिच्छू है, कि वो बिच्छू साधु को काटने आ रहा है। फिर वो काट दिया, साधु ने उस बिच्छू को उठाकर रख दिया। फिर बिच्छू आया, फिर काट दिया, फिर उठाकर रख दिया, फिर काटने आया, फिर रख दिया, फिर उठाकर रख दिया। उस वक्त एक आदमी बाहर से ये सारा तमाशा वो देख रहा था। फिर वो आदमी उस साधु से पूछा कि साधु जी, आपको वो बिच्छू काटने आ रहा है और आप उसे बार बार काटने दे रहे हैं और फिर उठाकर रख रहे हैं, मार क्यों नहीं रहे उसे? तो फिर साधु ने पता है क्या बोला? साधु ने बोला कि भाई, ये बिच्छू होके अपना कर्म नहीं त्याग रहा है, धर्म नहीं त्याग रहा है, तो मैं एक संत होके मैं अपना धर्म क्यों त्याग दूं? एंड दिस इज वर्ड जुपिटर। वो साधु जुपिटर है। शनिदेव होता तो वो कर्म सिद्धांत पे चलेगा, जुपिटर धर्म सिद्धांत पे चलेगा, दया है जुपिटर के अंदर। और यहां से ही उठ के आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कलयुग में दया इज वेरी इंपॉर्टेंट। दया नहीं है, तुम कितना भगवान नाम कर लो, नहीं कर पाओगे कुछ। इसलिए जुपिटर को संभालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं जुपिटर के एस्पेक्ट और जुपिटर का प्लेसमेंट लेके, ये कहना क्या चाहता है आपसे। देखिए, जुपिटर जहां बैठेगा वहां पे एक ब्यूटीफुल लेसन है, पर वो लेसन ना आपको डेली लाइफ में ही मिलता रहता है, आपको समझ नहीं आता, क्योंकि उससे पेन नहीं होता है। शनिदेव का लेसन जो भी देगा ना, वो पेन देके देगा, कष्ट देगा, पीड़ा देगा। जुपिटर पीड़ा नहीं देगा, लेकिन वो सिखा देगा। एक बोर्ड है, एक बच्चा गया, उसमें कुछ प्लग इन करने गया, उसे करंट लग गया। शनिदेव ने बोला वेरी गुड, खुद ट्राई करोगे, झटका लगेगा तब समझोगे।
लेकिन जुपिटर उसे पहले ही मना कर देगा कि बेटा मत करो ऐसा, ये करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लग जाएगा झटका। तो इसीलिए पेन तो होता नहीं है, लेकिन लेसन बहुत बढ़िया मिलता है, और वो अगर सीख गए सच में बहुत उन्नति करते हुआ लाइफ में, जहां पे जुपिटर बैठा है। अब देखिए जुपिटर का एस्पेक्ट्स, अब मैं यहां पे एस्पेक्ट का एक बात क्लियर कर दूं आपको कि हर एक ग्रह का सप्तम दृष्टि, सेवेंथ एस्पेक्ट, ऑलवेज इक्वल होता है। वहां पे अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, अकॉर्डिंग टू द लॉर्डशिप। अगर वो अष्टम भाव का स्वामी है तो वो खराब भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। पंचम भाव का तो अच्छा भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है, मतलब ये इक्वल साइन है। अब जुपिटर का पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि, इसके बारे में बात करेंगे। यही एकमात्र दृष्टि है, ये दो, जो आपको रियली में सेव कर रहा है पूरा लाइफ, उस एरिया में जहां पे दृष्टि पड़ रहा है। जहां पे पंचम दृष्टि होगा ना, आप वहां पे पुण्य कर्म करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो। पूर्व पुण्य से जो आ रहा है उससे सॉल्व होगा, और अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इन सबों से उसके वहां का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, और इसलिए वहां पे आपको ब्लेसिंग मिलता है। धीरे 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 आप वहां पे उन्नति करते हो। और जहां पे नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ जाएगा, उस घर में आपको हमेशा धर्म फॉलो करना है। अब देखिए धर्म मतलब ये नहीं कि भाई हिंदू मुस्लिम हो गया, नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं। धर्म का मतलब यह है कि आप हर एक चीज बहुत ही सात्विक तरीके से कर रहे हो, किसी को हर्ट नहीं कर रहे, सबका सेवा के रूप से आप सब चीज कर रहे हो। सेकंड हाउस पे नाइन्थ एस्पेक्ट गया, फॉर एग्जाम्पल सेकंड हाउस पे नाइन्थ एस्पेक्ट गया, बोला कि धर्म फॉलो करना है, लेकिन कहां करना है? अपने वाणी में, अपने स्पीच में। यहां पे गाली गलौज अगर करोगे तो नाइन्थ एस्पेक्ट अशुभ फल ही देगा आपको, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको यहां से। वो जैसे ही आप उस घर को खराब करेंगे जहां पे जुपिटर के स्पेशल एस्पेक्ट जा रहा है, आप समझ लेना आप अपने कुंडली के जुपिटर को खराब कर रहे हैं। ओके, अब हुआ क्या कि नाइन्थ एस्पेक्ट सेकंड हाउस में चला गया, और व्यक्ति झूठ बोल गया, बहुत बहुत झूठ बोलता है, नहीं काम करेगा जुपिटर। जब उसका जरूरत पड़ेगी ना, भगवान को पुकारेंगे, तो भगवान उसे एक ही चीज कहेगा, चाहे कैसे भी कहे, कि भाई तूने पहले अपना वाणी को तो तू ठीक कर, तू झूठ क्यों बोलता है हमेशा। और यहीं पे प्रॉब्लम भी आता है। इसलिए धर्म को फॉलो करना है जहां पर नाइन्थ एस्पेक्ट जा रहा है। फैमिली के साथ गुड बिहेवियर रखना है, ठीक है, अहंकार नहीं लाना है उस जगह में जहां पे नाइन्थ एस्पेक्ट जा रहा है। 11th हाउस में पैसा कितना कमा रहे हो, अहंकार नहीं करना है, धर्म से पैसा कमाना है। धर्म से मतलब सत्य मार्ग से, अच्छा मार्ग है वो, खराब कोई इसका वो मार लिया, पैसा रिश्वत ले लिया, ऐसे करके नहीं। सात्विक धर्म प्रॉपर जगह से पैसा कमाया मेहनत करके। जुपिटर ब्लेस यू दैट एरिया इफ योर नाइन्थ एस्पेक्ट इज गोइंग 11th हाउस। ओके, अब एक चीज सुनिए, छठे भाव में जुपिटर, अष्टम भाव में जुपिटर, 12वें भाव में जुपिटर, 6 8 12 में जुपिटर है। ये ऐसा प्लेसमेंट है ना, ये यहां पे अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं भाई कि आप ना अपने जुपिटर को यूज ही नहीं कर पा रहे, वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि छठे भाव सेवा का भाव है। जिस दिन आप सेवा करने लग जाएंगे, सच बोल रहा हूं, आप प्रॉस्पर करेंगे। क्यों? छठे भाव में जुपिटर बैठ के नवम दृष्टि सेकेंड हाउस पे देता है, अपने वाणी में धर्म लाओ। पंचम दृष्टि दसम भाव में देते हैं, पूरा कर्म, व्यक्ति जो भी काम करेगा ना उसमें अगर वो प्रॉपर रूल्स, मॉरल्स, एथिक्स के साथ काम करेगा, वो छठे भाव का जुपिटर बहुत ऊपर तक ले जाएगा उसे। अपना धर्म नहीं त्याग करना है वहां पे, ठीक है, वही उसका कर्म है। कर्म धर्म एक हो गया अगर जुपिटर का स्पेशल एस्पेक्ट 10th पे चला गया तो। जुपिटर छठे भाव में है, शत्रु आपको नीचे गिराने की बहुत कोशिश करेगा, पर अगर आप उस वक्त अपने धर्म पर अडिग रहे, मैं फिर से बोल रहा हूं, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है, धर्म मतलब हर एक चीज को सात्विक तरीके से, सत्य मार्ग से करना है। अब उसमें अगर आप लगे रहें, और शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। लिख के रख लो आप, ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहे हैं, ऋषि पराशर कह रहे हैं, ठीक है। 8वें भाव में जुपिटर है,
बहुत पीड़ा आ रहा है लाइफ में, बहुत पीड़ा आ रहा है, जैसे ही पीड़ा को एक्सेप्ट कर लोगे शांति आ जाएगा। कैसे आएगा? जुपिटर का नवम दृष्टि चौथे भाव में चला गया। चौथा भाव क्या है? सुख का है, मन का है, शांति का है। जुपिटर अष्टम से देख रहा है, तो बोल क्या रहा है? पीड़ा में अगर तुम अपना धर्म नहीं त्याग किए, पीड़ा में अगर तुम सह लिए, तो तुम्हारा 4 और 12 दोनों हाउस को जो देख रहा है ना स्पेशल एस्पेक्ट से, शांति दे देगा। उस बहुत पीसफुल महसूस करोगे आप। याद रखना, जहां पर भी जुपिटर का स्पेशल एस्पेक्ट पड़ता है वहां पे मेहनत करके, ध्यान दे के, भगवान कृपा से, गॉड ग्रेस से, किसी की दुआ से वो घर प्रॉस्पर करता जरूर है जहां पे जुपिटर का स्पेशल एस्पेक्ट पड़ता है। लगन पे ग्रेट है। लगन पे अगर जब भी जुपिटर का एस्पेक्ट लगन पे जाएगा ना, 5th एस्पेक्ट या फिर 9th एस्पेक्ट, सातवें का नहीं बोल रहा हूं मैं, पंचम या फिर नवम, ये व्यक्ति अगर खुद पे ध्यान देगा बहुत ऊंचाई तक जाएगा। आप अरिजीत सिंह का चार्ट देख लीजिए, खुद पे इतना ध्यान दिया, ऊंचाई पे है। जितने भी लोग हैं, उसका लगन में अगर पंचम नवम दृष्टि पड़ रहा है और वो अगर खुद पे ध्यान नहीं दे रहा है, डाउनफॉल निश्चित है। ठीक है जी, डाउनफॉल निश्चित है अगर आप नहीं कर रहे हैं ध्यान अपने ऊपर। 12वें भाव में जुपिटर है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई सब कुछ छूट ही रहा है मेरे से, मैं कुछ रख नहीं पा रहा हूं लाइफ में, जहां जाता हूं अकेला महसूस होता है। पर यहाँ पे एक लॉजिक है, एक मैजिक है। लॉजिक मैजिक कुछ भी कहिए, दोनों ही है। वो है कि जुपिटर का पंचम एस्पेक्ट 4th में जा रहा है और नवम एस्पेक्ट अष्टम भाव में। क्या बोल रहा है? कि जैसे ही तुमने वो अकेलापन को एक्सेप्ट कर लिया, छूट रहा है ना चीजें, छूटने दो। कितना छूटेगा? उस दिन से मैं आपको श्योर बोल रहा हूं, जुपिटर विल वर्क लाइक हेवन इन फॉर यू। स्वर्ग जैसा काम करेगा वो, जन्नत दिखा देगा तुम्हें जुपिटर। जिस दिन से आपने ये चीज काम करना शुरू कर दिया कि भाई छूट रहा है, छूटने दो। ठीक है, अब चलते हैं जो त्रिकोण है हम लोगों का। 4 त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। इस अलग अलग त्रिकोण में जुपिटर कर क्या रहा है, क्या मैसेज क्या है? जब भी जुपिटर धर्म त्रिकोण में जाएगा वो दूसरे धर्म त्रिकोण को फॉलो करेगा। मतलब फिर से घूम फिर के वही है, जितना हो सके सेवा करो, जितना हो सके धर्म करो, जितना हो सके शास्त्र को जानो, जितना हो सके अपने कर्म पर अडिग रहो, वफादार रहो। जुपिटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वफादारी। किसके प्रति? ऊपर वाले के प्रति। हे भगवान, सब तू है यार, मैं तो बस निमित्त हूं भाई, कुछ काम नहीं मेरा। तूने जन्म दिया है, सब तू ही करे। जुपिटर धर्म त्रिकोण, ये बहुत ही हद तक ये सबसे बेस्ट काम करता है ना जब वो मोक्ष त्रिकोण में जाता है। तो मैं आ रहा हूं वहां पे। धर्म त्रिकोण का जुपिटर लगन में बैठा है, पंचम को देख रहा है, पंचम को प्रबल कर दिया। नवम को देख रहा है, भाग्य को प्रबल कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लियर बोल दे रहा हूं, भाग्य एक्टिवेट होता कैसे है? आप कहीं पे तीर्थ करने गए हैं, जुपिटर लगन पे है, लिख लो। ऐसे लोग अगर तीर्थ करने जाते हैं, वहां पे अगर कोई उसे मांगने आया है कि सर या फिर भैया मेरे पास कुछ नहीं है, आप मुझे कुछ दान दे दो, डू दैट, डोनेट वट एवर यू हैव, वट एवर। मतलब यहां पे आपको देखना नहीं कि पॉकेट में कितना मनी है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस पे वो कोई ऐसा ही आत्मा आता होता है कि जो आपको इस जन्म का कर्म को रियली में बर्न करने चाहता है। वो हो सकता है भगवान खुद हो। नवम भाव में जुपिटर का स्पेशल एस्पेक्ट, लगन पे जुपिटर बैठा हुआ है। दान देने से घबराना नहीं है, शास्त्र जानना है आपको। ठीक है, और ऐसा लोग होता भी ऐसा है, देख लेना, होता भी ऐसा है। और कई कई बार ना इन लोगों को ऐसा फील होता है कि भाई सब कुछ लेट हो रहा है, बहुत कुछ भोगना पड़ रहा है मुझे जो मेरा नहीं है हक। क्योंकि आप अगर श्री राम जी का चार्ट देखेंगे, लगन में बृहस्पति के चलते उन्हें वनवास मिला। वनवास में हुआ क्या? बहुत बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष साधु संत से उन्हें श्री राम जी का साक्षात हुआ, प्रणाम हुआ। ठीक है,
बहुत कुछ आशीर्वाद लिया श्री राम जी ने। क्यों? वो नवम भाव बहुत प्रबल बन गया था। जुपिटर लगन पे बैठ के नवम एस्पेक्ट से देख रहा है, शास्त्र ज्ञानी। इसलिए बोल रहा हूं, तीर्थ करने जाओ भाई, कृपा करके यार, जो मांगे वो दे दो। ठीक है, सोचना नहीं है कि भाई इतना पैसा, इतना भाई पैसा बहुत है भाई तुम लोगों के पास। कुछ भी नहीं है ना भाई, तो प्रणाम कर लो कम से कम कि मेरे पास भाई कुछ नहीं है, आप आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। जुपिटर इंद्र लगना, ठीक है, ये धर्म त्रिकोण का जुपिटर है, पंचम भाव में जुपिटर है। फिफ्थ हाउस का कोई गारंटी नहीं है क्या होगा, पर लगन में और नवम में व्यक्ति टोटली प्रॉस्पर करेगा 100%। जब उसको प्रॉपरली रियली में कंसल्टेशन की जरूरत होगा, दुआ की जरूरत होगा, प्रेयर्स काम में आने लगेगा। देखना, जब उसको सच में जीवन में किसी की मदद चाहिए ना, वो व्यक्ति मदद करने के लिए उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल एस्पेक्ट नवम भाव में जा रहा है, क्योंकि पंचम में जुपिटर बैठा है। ओके, क्योंकि पंचम दृष्टि से नवम को देख रहा है ना जी, इसीलिए नवम दृष्टि से लगन को देख रहा है। मतलब जुपिटर जब भी अपने स्पेशल एस्पेक्ट से लगन को देख लें, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। अब आपको लगेगा कि भाई कहां से ब्लेस हो? ब्लेस इसलिए हो आप, क्योंकि आप जिस लेवल में भगवान की भक्ति करते हो ना, नोबडी कैन डू दैट। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे भक्त हो सबसे पहले, और ये ब्लेसिंग ही नहीं तो क्या है। और उसमें ही अगर आप खुद को और ढाल लेते हैं शास्त्र की तरफ, धर्म की तरफ, आप अपने आप को पाएंगे भाई मैं बहुत ही ऊंचे लेवल में पहुंच गया। दिस इज द मैजिक ऑफ जुपिटर एस्पेक्ट इन द लगना विथ स्पेशल एस्पेक्ट। फैक्ट है। तो धर्म त्रिकोण में जुपिटर का काम ही यही है कि तुम धर्म फॉलो करो। बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहा है उसको ही फॉलो करो। यहां पर रिक्वायरमेंट है आपके सोल का, इसलिए तो मिला है ना। अब आते हैं अर्थ त्रिकोण पे, 2 6 10। यहां पे जुपिटर आके आपको बस एक काम कहता है, हमेशा सत्य मार्ग में रहो, दैट्स इट। और अर्थ त्रिकोण से जुपिटर का कोई मतलब ही नहीं। हमेशा सत्य मार्ग में रहो, जो भी करना है सत्य रूप से करो, सत्य ही करो। बोलोगे सच बोलो, सेवा करोगे दिल से करो, कर्म कर रहे हो अपने धर्म पे, अपने मोरल पे, रूल्स पे, बाउंड्रीज पे अडिग रहो। जब जरूरत पड़ेगा ना, भगवान साक्षात आ जाएगा सामने। द्रौपदी का छठे भाव में, महाभारत में जो द्रौपदी जी थे, उनका छठे भाव में जुपिटर था। चीरहरण हुआ कि नहीं, पर उन्होंने अपने धर्म को त्याग नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए हेल्प करने के लिए, है कि नहीं। जुपिटर जब भी दूसरे भाव को देखेगा वाक सिद्धि देता है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास मैक्सिमम टाइम में 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर है दिस कॉम्बिनेशन। बिकॉज वाक सिद्धि होता क्यों है? क्योंकि ये जो वाणी है ना, जो गला है, गला को हम लोग सेकंड हाउस बोलते हैं, यहां से बहुत धर्म की बात हुआ है पास्ट लाइफ में, इसलिए मिला है ना इस जीवन में। एस्पेक्ट मिला है, बैठा नहीं, एस्पेक्ट मिला है। जुपिटर जहां पे बैठेगा 2 6 10 में कहीं पर भी, उस घर का गारंटी मत लो, क्या होगा पता नहीं क्या हुआ, पर जहां पे उसका स्पेशल एस्पेक्ट जा रहा है वहां पे गारंटी जरूर लो। और वहां पे भगवान बहुत कृपा करेगा आपको, अगर आप थोड़ा सा ढंग की रास्ता अगर आप चूज कर लेंगे ना, ढंग की रास्ता अगर आप चूज कर लेंगे, भगवान बहुत कृपा करेगा। और आप ग्रो भी करेंगे, प्रॉस्पर करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे। आप अभी सोचा नहीं था वैसा, सब कुछ मिल जाएगा। जुपिटर है भाई, भगवान है वो, है कि नहीं। छठे भाव में बृहस्पति है, शत्रु बहुत आपको कोशिश कर रहे कि भाई इसे नीचे गिरा दूं। आप अपने रूल्स पे अडिग रहो कि मैं ऐसा हूं, मैंने ये रूल बनाया है, मैं इसी को फॉलो करूंगा। किसी से 800 रुपया फीस लेना है तो 800 ही लूंगा, हो सके तो कम कर दूं, ज्यादा नहीं लूं। जुपिटर एस्पेक्टिंग 10,000 सेकंड हाउस। कभी कभी दया भी कर देना, ऐसा लोग करता भी है दया, ठीक है, दयाबान होता ही ऐसा। अहंकार नहीं लाना है, क्योंकि छठे भाव में होता है ना, कभी कभी लोग बहुत सेवा करते तो क्या होता है, अहंकार आ जाता है कि भाई मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत ये करता हूं। ये नहीं आना चाहिए। ये जैसे ही आएगा दशम भाव खराब करोगे आप। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो है काम त्रिकोण। यहां पे जुपिटर करता क्या है? काम त्रिकोण है ना, यहां पे जुपिटर आपको बस एक चीज कहता है
दो तीन चीज और कहता है, पर एक बहुत प्रोमिनेंटली कहता है कि जो तुमने प्रीवियस लाइफ में सोचा था, इच्छा था बहुत प्रबल, वो इस जन्म में मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा, सिवाय एक रूल के, एक कंडीशन के, कि तुम किसी से भी अनैतिक संबंध मत बनाओ। अनैतिक संबंध मतलब इलीगल रिलेशनशिप, कि आप अपने लिए ही किसी के साथ संबंध बना रहे हो। संबंध इन द सेंस ऑफ लाइक आप अपने दोस्तों को कुछ बोले कि भाई मैं थोड़ा समस्या में हूं, तो तू मुझे हेल्प कर दे, मैं तुझे बाद में पैसा लौटा दूंगा, और आपने अगर पैसा नहीं लौटाया, इसको कहते हैं इलीगल रिलेशनशिप। और उस वक्त अगर जुपिटर आपका काम त्रिकोण में बैठ के 11th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, बैठा हुई है 11th हाउस में, तो बहुत ही गलत काम कर रहे हो आप। यही एक कंडीशन है जुपिटर का काम त्रिकोण में। अनैतिक संबंध मत बनाओ किसी से, फालतू का चीज में नहीं जाना है, ठीक है। बाकी तीनों हाउसेस जो ना, 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, तीनों मिलकर रिलेशनशिप को बचाता है। लोगों के लिए बनाए ये हाउसेस, सोसाइटी आता है देखना आप, आपका सपोर्ट सिस्टम है 3rd हाउस। भाई बहन है ना, आर्म्स है ना, आर्म्स क्या है? आपका सपोर्ट सिस्टम है। 7th हाउस के स्पाउस सपोर्ट सिस्टम है। 11th हाउस क्या है? फ्रेंड है, सपोर्ट सिस्टम। तो जैसे ही जुपिटर काम त्रिकोण में आएगा 3, 7, 11 में, सपोर्ट सिस्टम ग्रेट बनाएगा। बट वही एक रूल आता है, अगर इन काम त्रिकोण में जिस घर में जुपिटर बैठा है वहां से कोई उम्मीद मत लगाओ, वहां से सपोर्ट आएगा। 3rd हाउस में बैठा है, उम्मीद मत लगाओ भाई कि तुम्हारे घर वाले का जो तुम्हारा सिबलिंग्स है वो तुम्हें सपोर्ट कर देगा, नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जुपिटर को उस हाउस में कोई गारंटी नहीं दिया है। गारंटी कहां दिया है? 7th एंड 11th हाउस में। शादी में दिया है, पार्टनर पे दिया है, फ्रेंड्स पे दिया है, सोसाइटी पे दिया है। आप बुरा वक्त जब आएगा ना, सोसाइटी आपके पास खड़ा रहेगा, दोस्त खड़ा रहेगा, और ऐसे दोस्त खड़ा रहेगा ना जो आपको रियली में जरूरत है। अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड माई मोस्ट फेवरेट, जो कि मेरे चार्ट में भी है, वो है मोक्ष त्रिकोण, जुपिटर इन द 4, 8 एंड 12th हाउसेस। यहां पे ऐसा लोगों को आप जैसे ही देखोगे ये बोल रहा है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं पैसा टिका नहीं पा रहा हूं, आप ना ऐसे लोगों को क्लियरली बोल दो कि बेटा तेरे पास जो ब्लेसिंग है ना, मां कसम बहुत बढ़िया ब्लेसिंग है, तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। क्यों? पैसा कमाने का, पैसा बचाने का, दूसरों को सेवा करने का, कुछ भी उसका त्याग कर दो टोटली। समय निकाल के बस शांति से बैठ जाओ अपने प्रभु के पास, एंड दिस जुपिटर विल गिव यू एवरीथिंग। पाने की इच्छा ही त्याग दो और बैठ जाओ शांति से अपने भगवान के पास, अपने प्रभु के पास। द मोक्ष त्रिकोण जुपिटर विल गिव यू एवरीथिंग। अगेन बोलूंगा, जहां पे भी बैठा है जुपिटर, उस घर का कोई गारंटी नहीं है कि वहां से मिलेगा। मे भी जा भी सकता है। राजा हरिश्चंद्र जी का 4th हाउस में जुपिटर था, सब कुछ ले लिया था, पर वापस भी मिल गया। क्यों? आस्पेक्ट इज गोइंग टू द धर्मा साइन विच इज 12th हाउस। आस्पेक्ट इज गोइंग टू द 8th हाउस, स्ट्रगल से बचा लेगा पूर्व पुण्य से। पंचम दृष्टि जा रहा है ना, और नवम दृष्टि धर्म पे जा रहा है, सॉरी 12th हाउस में जा रहा है, और सप्तम दृष्टि तो मैंने बोला कि वो तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपना कर्म को त्याग नहीं किया, धर्म को त्याग नहीं किया, प्रभु के अंडर रहे, जितना खोया ना सब मिल गया उन्हें। दिस इज धर्म, सॉरी दिस इज मोक्ष त्रिकोण जुपिटर, ठीक है। ऐसे जुपिटर काम करता है कुंडली में। और याद रखना हमेशा हमेशा कि जब भी जुपिटर कुंडली में खराब हो जाएगा, होता नहीं है, आप करते हो अपने ही आदतों से। किसी से प्यार किया, धोखा दे दिया, शुक्र खराब हो गया। पर उसमें सबसे पहले क्या खराब हुआ? जुपिटर। आपने किसी का उम्मीद तोड़ दिया, जुपिटर। दुख दे दिया, जुपिटर एग्जॉल्टेड कहां होता है? 4th हाउस में, कैंसर में। कैंसर किसका साइन है? मून, चंद्रमा। इमोशन को धोखा दिया ना सबसे पहले। इसलिए जुपिटर आपके लिए वर्स्ट प्लान जैसा काम करेगा, क्योंकि आपने उसको समझा ही नहीं।
इनडायरेक्टली अपना शुभ बृहस्पति को भी खराब कर दिया। जुपिटर अगर नीच का, इट्स अ फैंटास्टिक, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको ज्ञानी बना देगा, सच में बना देगा ज्ञानी। कैप्रिकॉन का जुपिटर कैंसर को अपने उच्च की दृष्टि से देखता है, कैंसर दिग्बली हो जाता है, उसमें पावर आ जाता है उसमें, ठीक है। इसलिए कैप्रिकॉन जुपिटर अगर महादेव को, माता रानी को पूजा करेंगे ना, आपका कैंसर बहुत बली हो जाएगा, कैप्रिकॉन का दम आ जाएगा, जुपिटर पावरफुल हो जाएगा। बस एक चीज है, आपको देखना है कि कौन सा त्रिकोण में गया है, उसके जैसा बिहेव करना है, ठीक है। अब जुपिटर का मूल त्रिकोण है सेजिटेरियस एंड पाइजिस। पाइजिस होम है और सेजिटेरियस ऑफिस है, मूल त्रिकोण है ऑफ, ठीक है ना। इसलिए तो सेजिटेरियस आपके कुंडली में जहां पे है वहां पर भी धर्म फॉलो करना है। ऑलरेडी आपके पास बहुत नॉलेज है उस एरिया में जहां पे सेजिटेरियस बैठा है, पर आपको वहां पे धर्म जरूर फॉलो करना है। छठे भाव में है, अपने ज्ञान से ही लोगों को सेवा करो, पर गलत ज्ञान मत दो, पैसे के लोभ में गलत ज्ञान मत दो, ठीक है। जुपिटर के नक्षत्र में अगर कोई ग्रह बैठा है तो आपको बहुत चीज जुपिटर एक्सप्लोर करवाएगा, ठीक है। धर्म से ही चलना पड़ेगा, भगवान कृपा से ही होगा। गॉड ग्रेस जो है ना, गॉड ग्रेस ये टर्म बना ही हुआ है जुपिटर के लिए। जो भी ग्रह जुपिटर से क्लोज कंजंक्शन में है, ट्राइन में है, वो जुपिटर के ब्लेस्ड में है। अगर जुपिटर खराब हो गया आपके आदतों की वजह से, तो वो ट्राइन वाला ग्रह, जुपिटर के नक्षत्र में बैठा वाला ग्रह, जुपिटर के क्लोज कंजंक्शन में बैठा वाला ग्रह, सब के सब खराब होगा। ऊपर से जुपिटर जिन घरों का कारक है, सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस, ठीक है, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, सबको खराब करेगा। ओनली एक लौता प्लेनेट है। इसी की वजह से मैंने कहा कि जुपिटर इज द मोस्ट डेंजरस प्लेनेट इन कलयुग। इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इफ यू डोंट फॉलो दिम, ठीक है। उनको अगर फॉलो नहीं करेंगे वो आपको खत्म ही कर देगा टोटली। तो आई होप आपको इस वीडियो को क्लियरली समझ में आया होगा कि जुपिटर का रोल क्या है कुंडली में। प्रेडिक्शन को एक साइड रखो, पहले चीज को समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।